सो हेलो गाइज, वेलकम टू एचपी ब्लॉग 07। तो गाइज ऐसा क्या हुआ कि मुझे और पापा को खेत में करना पड़ा एक बड़ा सा गड्ढा। और ऐसा क्या हुआ कि गांव के छोटे बच्चे और सभी लोग गा रहे थे गाना। तो गाइज जैसा कि मैंने बताया था कि भैया के शादी का डेट करीब आ रहा है और सब लोग अपनी तैयारियों में लगे हैं। तो मुझे और पापा को मिला है घर पे मिट्टी ले जाने का काम, इसलिए मैं और पापा फावड़ा और कढ़ाई लेके सीधा निकल जाते हैं खेत की तरफ। तो गाइज जो हमारे काम की मिट्टी है वो पहले ऊपर की मिट्टी हटाने के बाद वो मिलेगा। तो गाइज थोड़ा मिट्टी हटाने के बाद जो हमारे काम की मिट्टी है वो निकल जाती है और फिर पापा उससे खुदाई करके हमारे कढ़ाई में भर देते हैं और फिर हम लोग लेकर सीधा घर के लिए निकल जाते हैं। और वो ढेर सारा मेहनत करने के बाद हम लोग इतना मिट्टी इकट्ठा कर लिए हैं। अब इतने मिट्टी में हमारा काम हो जाएगा। और मिट्टी का काम शुरू करने से पहले मम्मी को करना है कुछ पूजा, क्योंकि हमारी माता जी का पूजा होगा, उसके बाद ही हमारा काम शुरू हो जाएगा। और माता जी का पूजा होने के बाद मम्मी पता नहीं क्या जमीन में पूजा कर रही है। अब उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और धरती मैया का पूजा होने के बाद अब पूजा होगा इन बच्चियों का पूजा होने के बाद अब क्या होने वाला है आगे आपको दिखाता हूँ। और फिर फाइनली आ जाता है बुआ का नंबर। अब तो गाइस ये रही हमारी बुआ। तो गाइस हमारे घर में दो बुआ हैं, जो एक बड़ी है और एक छोटी है। तो गाइस ये छोटी वाली बुआ है, बड़ी वाली बुआ आई नहीं है, उनको टाइम नहीं था। और फिर मम्मी तेल और सिंदूर लगाने के बाद बुआ का लुक अजीब कर देती है। फिर मैं बुआ से बोलता हूँ कि बुआ भी शादी की कैसेट में ऐड हो जाएगा सीन। और फिर बुआ बोलती है हाँ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस अब शुरू होता है बुआ का मेन काम। बुआ मिट्टी गूंथने के बाद अब उससे बनाने वाली है कुछ अजीब चीजें। और फिर गाँव के सब लोग आ जाते हैं और फिर मम्मी और मोटी मिलके उनके सिर पे कुछ लगा रहे थे। और फिर मैं देखता हूँ कि बुआ जी अपना काम शुरू कर दी हैं। तो बुआ जी मिट्टी की मोटी सी एक लाइन बना रही हैं। और फिर मैं नोटिस करता हूँ जिस बर्तन में आटा रखा हुआ है इस वाले बर्तन में सब लोग धीरे धीरे करके पैसे डाल रहे थे। और बुआ जी बार बार मिट्टी गूंथ गूंथ के इधर उधर बड़ी बड़ी लाइन बना रही थी। और फिर मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे 2 लाइन कंप्लीट हो चुका है। और इधर मोटी धीरे धीरे सब लोगों से पैसा लेके उस बर्तन में डाल रही थी। यहाँ पे सब लोग बैठ के धीरे धीरे गाना गा रहे थे। और फिर मैं देखता हूँ कि बुआ जो मिट्टी की लाइन बनाई है वो खुरदरा दिख रहा है। और फिर मैं बोलता हूँ कि बुआ ये तो बहुत भद्दा दिख रहा है। फिर वो बोलती है कि अभी से ठीक कर दूंगी। और फिर बुआ जी सभी मिट्टी के लाइन को फिनिशिंग देने लगती है और धीरे धीरे इतना सुंदर दिखने लगता है। और ये सब लोग धीरे धीरे गाना ही गाए जा रहे थे, क्योंकि जब तक बुआ का काम खत्म नहीं होगा तब तक गाना नहीं खत्म होगा। और बुआ जी के बहुत मेहनत के बाद ये लाइनें बहुत सुंदर दिखने लगती हैं। और वो सभी लाइनें कंप्लीट करने के बाद बुआ को एक काम और करना था जो कि बुआ को नहीं आ रहा था। तो उसी ग्रुप में से किसी एक से पूछती हैं, तो वो आके बताती हैं बुआ को कुछ ऐसा करना है। और फिर वापस अपनी जगह पे जाके बैठ जाती हैं। और फिर मैं नोटिस करता हूँ गांव का एक बहुत ही नटखट और शरारती बच्चा आया हुआ है, जो कि बुआ को ज्ञान दे रहा था कि आप अच्छे से काम नहीं कर रही हो। तो गाइस कुछ देर बाद जाके बोलता है कि देखो ये लाइन सीधा नहीं है। तो वो बोलती है कि अभी तुम्हें सीधा कराना पड़ेगा। फिर वो बच्चा बोलता है हूँ ये तो तुम्हारा काम है, मैं क्यों करूंगा। फिर वापस जाके अपनी जगह पे बैठ जाता है। और फिर इसी बीच आ जाती है दिल्ली वाली भाभी, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद आई हुई है। तो सीधा बुआ का पैर छूती है आके। और ये साथ में उनकी बेटी रही, इसका नाम है रिया। भाभी और बुआ थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं। उसके बाद भाभी भी उन लोग के साथ में जाके बैठ जाती हैं। और गाइस वापस से बुआ अपना काम शुरू कर देती है और मुझे भेज देती है सामान लेने के लिए। इसलिए गाइस मैं पूरा ब्लॉग तैयार नहीं कर पाता और आगे की ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।